यूट्यूब चैनल देखेंगे जेनेसिस एकेडमी बाय डॉक्टर सजाद वानी, वहाँ पे मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, यूट्यूब लेक्चर्स फ्रॉम आर्टिकल 12 राइट अप टू आर्टिकल 35, जहाँ पे मैंने पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट्स फंडामेंटल राइट्स पूरा कवर किया है थॉरोली। ठीक है, आप वो वीडियो लेक्चर्स देखेंगे। यहाँ पे मैं एक क्विक रिवीजन मारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फर्स्ट आई डेल्ट विद आर्टिकल 12 विच डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, उसके बाद आई डेल्ट विद आर्टिकल 13 which deals with the laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights। उसके बाद हमने राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात की फ्रॉम आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 में मैंने बताया इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉज। उसके बाद आर्टिकल 15 में हमने बात की प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और RCSP। ठीक है, उसके बाद हमने आर्टिकल 16 की बात की इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हमने मंडल कमीशन की बात की और मंडल केस की बात की। उसके बाद हमने बात की अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17 एंड देन अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन वी मूव्ड ऑन टू द राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19, 20, 21, 21A एंड 22। राइट टू आर्टिकल 19 हमने बात की प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। ठीक है, of speech, expression, association, formation of unions, etc. उसके बाद हमने बात किया about article 20 that is the protection in respect of conviction for offences। ठीक है, वहाँ पे मैंने बात की थी about the 3 things, डिटेल में आप वहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद आर्टिकल 29 which has a wide interpretation, protection of life and personal liberty, यहाँ पे मैंने right to death के बारे में भी आपको बताया और राइट टू लिव विद डिग्निटी के बारे में बताया। फिर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात की। उसके बाद आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, यहाँ पे हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन की भी बात की। उसके बाद हमने बात की राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यहाँ पे मैंने बेगार की बात की। ठीक है, उसके बाद हमने बात की 24 आर्टिकल प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। आर्टिकल 25 में मैंने बात की कॉन्शियंस क्या होता है, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन एंड प्रोफेशन ऑफ रिलीजन क्या होता है। उसके बाद आर्टिकल 26 में हमने बात की द फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद हमने 27 आर्टिकल में बात की फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, मैंने आपको बोला था टैक्स हम पे नहीं कर सकते और स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती अगेंस्ट द टैक्सेस वी पे, बट वी कैन पे द फी। उसके बाद आर्टिकल 28 के अंडर हमने बात की फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्लासीफाई किया इन 4 कैटेगरीज। उसके बाद हमने बात की अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। 29 में हमने बात की प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। उसके बाद 30 में हमने बात की राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसके बाद हमने बात की अबाउट आर्टिकल 31 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विच वाज रिपील्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेटर ऑन। ठीक है, उसके जिसको हम राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद मैंने बात की अबाउट द एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज अंडर आर्टिकल 31A, B एंड C। आर्टिकल 31A में हमने बात की सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, एमलगमेशन ऑफ द लीज राइट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आर्टिकल 31B वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, जहाँ पे मैंने 9th शेड्यूल की बात की। आर्टिकल 31C जहाँ पे मैंने बात की अबाउट द एक्ट्स गिविंग इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन वी टॉक्ड अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, द 6th फंडामेंटल राइट। इसके बाद इसमें हमने बात की रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड अंडर पार्ट 3। मैंने कहा इट इज द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फिर हमने बात की अबाउट द डिफरेंट अदर आर्टिकल्स, दैट इज आर्टिकल 33 दैट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ आर्मड फोर्सेस, दैट इज पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एटसेट्रा। उसके बाद हमने बात की रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द मार्शल लॉ। उसके बाद हमने बात की आर्टिकल 35 में लेजिस्लेशंस बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन प्रोविजंस इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So these are all the fundamental rights that we have dealt in different articles under the various video lectures. I hope you watch these video lectures. और इसके अलावा there have been certain additions and which were later on deleted from the list of fundamental rights that I did not discuss. Article 31D, Article 32A, etc. इनके बारे में हमने बात नहीं की because they are not important. They were added and they were later on deleted from the list of fundamental rights.
So this is all about the fundamental rights. For any queries, please comment below the video on my YouTube channel Genesis Academy by Dr. Sajad Wani. So इसके साथ हमने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पूरा कवर किया. These videos, they are very helpful for all the aspirants of the UPSC, the aspirants of JKPSC, the aspirants of various competitive exams under JKSSB, the various posters advertised by the SSC. Thank you so much for watching all these videos on fundamental rights. Have a nice day, stay home and stay safe.